प्यार, वो उस चूजे से प्यार होगा क्या किसी को? पाकिस्तानी मुसलमान होते ही ऐसे। आजकल तो कुछ चल जा रहा है, तो उसका फिल्म क्यों नहीं चलेगा? टिकट अगर कोई देगा तो वो एंटी नेशनल कहलाएगा। और जितनी एडवांस स्मार्टली बात करती हैं, लग रही है पाकिस्तान वो सीखी सिखाई सब साजिश है। उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। उसको पहले लात मार के भारत से भगाना चाहिए। मैं अजीत डोवाल जी को ये विनती करता हूँ कि उसके 4 बच्चे और उसको सबसे पहले कराची में फेंक के आओ। जो इस देश का नागरिक नहीं है, इस देश में रहता नहीं है, इस देश की विचारधारा को मानता नहीं है, उसको टिकट कैसे दे दोगे? चूजा सा सचिन, प्यार हो रहा है उसे, सब पता लग रहा है। देश में कमी हो गई है नेताओं को जो सीमा हैदर को ले रहे हैं। वो यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है और उसको यहाँ रखना चाहिए। रामदास अठावले को भी हिंदुस्तान से बाहर फेंको। चूजे जैसी उसकी शक्ल है। जो वो पप्पू के साथ में आई है ना, उसको पप्पू को भी छोड़ देगी, दूसरा हीरो ढूंढेगी वो। वहाँ की खुफिया एजेंट है वो। यहाँ जितना मर्जी कह ले, वो यहाँ की है ही नहीं। सबको स्वीकार करने की परंपरा है तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। अगर सच्चे दिल से पाक साफ होकर के हिंदुस्तान के प्रति वफादार होकर के रहना चाहेगी तो देश स्वीकार कर लेगा। मेरे को तो इतनी गुस्सा आती है ना उसकी शक्ल देख के, ऐसा दिल करता है कि अगर बाई चांस मुझे मिल जाए ना तो ऐसी उसकी तुड़ाई करूँ ना। पाकिस्तानी है, इनका जिहाद, बस जिहाद ही चाहिए पाकिस्तान को और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। सीमा हैदर को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। दरअसल ये बात बताया जा रहा है कि सीमा हैदर अब चुनाव लड़ सकती है, यानी 2024 के चुनाव में सीमा हैदर को उतारा जा सकता है। और जिस पार्टी का नाम सामने आ रहा है उसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और ये रामदास अठावले की पार्टी है। लेकिन अब देखना ये बेहद ज़रूरी है कि क्या सीमा हैदर सच में चुनाव में उतरती है, क्योंकि अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिली है भारत की। और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसी भी लगातार काम में जुटे हुए हैं और सीमा हैदर के बारे में तमाम बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम सीधे जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता सीमा हैदर के बारे में क्या सोचती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 15 में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान की एक बेटी भारत आती है और वो भारत की बहू बन जाती है, तो सीमा हैदर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सीमा हैदर अपने देश की अभी तक नागरिक नहीं है और वो गलत तरीके से अपने देश में उसकी एंट्री हुई है। पहले तो उसको अपने यहाँ की नागरिकता के लिए उसको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। अगर वो यहाँ आना चाहती है तो बाकायदा सिस्टम से और तरीके से वीज़ा लेकर और सही तरीके से आए। उनका मोस्ट वेलकम करते हैं हम और यहाँ अच्छे तरीके से आए। तो क्या लगता है सीमा हैदर जो अभी पाकिस्तान से यहाँ आई है वो कोई साजिश है या सच में सीमा सचिन से प्यार करती है? जहाँ तक लगता है कि ये एक साजिश है, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो आई है और वो 4 बच्चों को लेके आई है, अगर उसको वैसे प्यार होता तो वहाँ अपने पति से तलाक लेकर और अच्छे तरीके से आती। जहाँ तक ये लग रहा है देश को कि ये साजिश के तहत यहाँ पर आई हुई है। लेकिन इधर से भारत की बेटी अंजू भी पाकिस्तान जाती है और वहाँ पर उन्हें गिफ्ट मिल रहा है और सीमा हैदर को भी यहाँ पर बहुत सारे प्रावधान मिल रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या भारत और पाकिस्तान का रिश्ता सुधारने की कोशिश हो? जो भारत की बेटी वहाँ पाकिस्तान में गई है वो बाकायदा वीज़ा के साथ गई है और अच्छे तरीके से गई है, वो इलीगल तरीके से नहीं गई। और जो सीमा हैदर आई है वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल होते हुए यहाँ एंट्री करी है। अगर उसने आना था तो इंडिया उसको वीज़ा देता, डायरेक्टली पाकिस्तान से सीधा इंडिया आती। उन्हें इतना खर्चा लगा, इतने पैसे लगा के वो दुबई पहुंची है। बताओ, दुबई से फिर वो नेपाल पहुंचे, नेपाल से यहाँ आई। अपने यहाँ से सारा 2-3 घंटे का रास्ता है, सीधे डायरेक्टली वीज़ा लगा के अच्छे तरीके से आती। अभी वो यहाँ की कोई नागरिक नहीं है। सीमा हैदर को सर अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उनको चुनाव का टिकट कौन दे रहा है? आरपीआई पार्टी बोल रही है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। गलत बात है ना। ऐसे कैसे टिकट दे दोगे एक पाकिस्तानी को आप, जो इस देश का नागरिक नहीं है, इस देश में रहता नहीं है, इस देश की विचारधारा को मानता नहीं है, उसको टिकट कैसे दे दोगे आप? इन्हीं लोगों की वजह से तो देश बर्बाद हो रहा है। और अभी सीमा हैदर को एक फिल्म का ऑफर भी दिया जा रहा है जहाँ पर उनको काम मिल रहा है रॉ एजेंट का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सब प्रोपेगेंडा है, ये कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा है। और क्या है ये सब? कौन कर रही है प्रोपेगेंडा, विपक्षी या सत्ताधारी? क्या विपक्षी कर रहे हैं? सत्ताधारी को क्या जरूरत है? मोदी जी तो आएंगे। मोदी जी को किस बात की चिंता है? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। मोदी जी के सामने कोई टक्कर नहीं है। अकेला शेर है इस देश के अंदर। इतने सालों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला इस देश को, ईमानदार प्रधानमंत्री,
जिसकी छवि विदेशों के अंदर इस कदर बड़ी है कि पूरा विश्व उसके आगे झुकने को तैयार है। अमेरिका जैसी शक्तियाँ जो उसको वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं थी, आज उनका राष्ट्रपति हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है हिंदुस्तान के लिए। आप सीमा हैदर को बार बार क्यों उछाल रहे हैं? सीमा हैदर है कौन है? विपक्ष को बनाने दो, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता, वो कोई ना कोई ऐसे खामखा के मुद्दे बना लेता है। सीमा हैदर कौन है? कौन जानता है उसको यहाँ पे? पहले तो उससे नागरिकता गलत है तो कैसे चुनाव लड़ेगी? लेकिन जब नागरिकता अगर मिल गई, अगर वो निर्दोष साबित हो गई, तो उसके बाद चुनाव अगर लड़ेगी तो समर्थन करेंगे? नागरिकता मिलेगा कैसे उसको? नागरिकता मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें उनको चुनाव अभी नहीं लड़ सकती है पिछले अगले 3 साल तक। सीमा हैदर पर एक फिल्म भी बन रही है। सीमा हैदर एक फिल्म में रॉ एजेंट का काम करने वाली है और उनका ऑडिशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो क्या लगता है कि देश में उनका फिल्म चलने वाला है? आजकल तो कुछ चल जा रहा है तो उसका फिल्म क्यों नहीं चलेगा? आजकल देश में तो कुछ भी चल जा रहा है। पर कई लोग तो कह रहे हैं सपोर्ट नहीं करेंगे, बहू के रूप में नहीं स्वीकारेंगे, तो फिर फिल्म कैसे चलेगी? भारत बहुत विशाल देश है, यहाँ सबको स्वीकार करने की परंपरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको स्वीकार करने की परंपरा है, तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। अगर सच्चे दिल से पाक साफ होकर के हिंदुस्तान के प्रति वफादार होकर के रहना चाहेगी तो देश स्वीकार कर लेगा। तो आप स्वीकारेंगे? अच्छा, पत्नी है उसका, हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? नहीं, सीमा हैदर का कोई विषय ही नहीं है ना। वो अभी तो आई है पाकिस्तान से। वो तो मतलब परमानेंटली तो भारत की नागरिक है ही नहीं। वो स्पाई है, वो आईसिस की स्पाई है। और लेकिन ये तो साबित नहीं हुआ, फिर आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, एक उसके पास इतने सारे सिम कार्ड मिलते हैं, वीज़ा मिलता है, यूके जाती है, दुबई जाती है और फिर भारत आती है। यहाँ पे और कुछ युवक है, उनके साथ भी वो पबजी खेलती है। क्या नखरे हैं ये? आज के टाइम में कुछ है क्या? प्यार व्यार, कुछ मोहब्बत, ऐसा कुछ है? लेकिन टिकट देने की जो बात सामने आ रही है तो कुछ सोच के तो दे रहे होंगे ना? टिकट अगर कोई देगा तो वो एंटी नेशनल कहलाएगा। और वो जो हाँ, जो भी टिकट देगा वो बिल्कुल इंटरनेशनल कहलाएगा। क्यों? हमारे देश की नहीं है तो उसको यहाँ आने का कोई हक नहीं है। उसको लात मार के भगाना चाहिए। उसको पहले लात मार के भारत से भगाना चाहिए। मैं अजीत डोवाल जी को ये विनंती करता हूं कि उसके 4 बच्चे और उसको सबसे पहले कराची में फेंक के आओ। देखिए, काफ़ी सीमा हैदर को लेके काफ़ी बातें सामने आई गई हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन मुद्दों पे न्यूज़ का फोकस होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रही सीमा हैदर की बात, वो अपनी जगह पे ठीक है। अगर वो चाहें, भारत की पहले तो उन पे हमारे पास रॉ है, हमारे पास इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, उन पर जांच वो अपनी तरह चलती रहेगी। जब सरकार को लगेगा संतुष्टि ठीक है, तब वो नागरिकता उनको मिल जाएगी। वो उनका हक है, उनसे उनको कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन रही बात चुनाव में लड़ने की, तो इनके अगर आप ये मान लेती हैं कि वो उनको किसी पार्टी ने टिकट दे भी दिया, मैं ये नहीं बात कर रहा कि भाजपा देगी टिकट, मैं ये नहीं बात कर रहा कांग्रेस देगी, जो भी पार्टी ने उनको सदस्य टिकट दे दिया और वो जीते, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि एक सदस्य वो होता है जो पब्लिक के लिए खरा उतरे। मैम, सीमा हैदर को क्या भारत अपने बहू के रूप में स्वीकार पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? करना ही नहीं चाहिए। लेकिन नागरिकता मिलने से पहले चुनाव में उतारने की बात की जा रही है। गलत है ना, ये तो हम सब अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कौन कर रही है पब्लिसिटी? किसका ये एजेंडा? सब राजनीति लोग कर रहे हैं। क्या लगता है, सत्ताधारी एजेंडा रख रहे हैं या फिर विपक्ष? वो बाहर से अगर हमारे देश में आई हैं तो इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें योगदान है। बिना इन्वेस्टिगेशन किए कैसे आ गई हैं वो? किसी ना किसी का तो सपोर्ट रही है ना, तभी आई है ना वो। भारत की बेटी भी गई है उधर और यहाँ सीमा को भी तमाम प्रावधान मिल रहे हैं। तो बिल्कुल लीगल तरीके से गई हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा के गई हैं। ये इलीगल तरीके से आई हैं। सही बात है। कोई भी आ जाए, कोई भी भारत में आ जाए, धोखाधड़ी वाले काम हो रहे हैं। कौन रखेगा उन्हें? कोई नहीं आगे बढ़ सकती वो। धोखाधड़ी वाले काम है। कैसे आई हो दिल्ली के अंदर? तो वापसी जाना चाहिए ना उसको। क्या करने आ रही दिल्ली में? 420 के चक्कर में आ रही है क्या? ऐसा प्यार तो वहीं से चाहती ना। दिल्ली में क्या करने आई है? दिल्ली में कौन सा प्यार है? वो चूजा सा सचिन प्यार हो रहा है उसे, सब पता लग रहा है उसको तो एक शब्द नहीं बोले। वो चूजा सा बिठा रखा है सचिन, हैं? वो प्यार है उसको, हैं? वो जितनी एडवांस स्मार्टली बात करती हैं, लग रही है पाकिस्तान वो सीखी सिखाई सब साजिश है। अरे प्यार, वो उस चूजे से प्यार होगा क्या किसी को? चूजे जैसी उसकी शक्ल है। सीमा हैदर, जो अभी खबर आ रही है कि वो चुनाव लड़ने वाली है लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली है, तो क्या लगता है कि सीमा हैदर को चुनाव में उतरना चाहिए? और क्या देश में कमी हो गई है नेताओं को जो सीमा हैदर को ले रहे हैं? उसका करैक्टर तो देखो, और लड़कियों के ऊपर वो नहीं पड़ेगा। भारत की बेटी अंजू भी पाकिस्तान जाती है और सीमा हैदर इधर आती है, तो क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही है? बर्बादी है, बर्बादी नहीं होना चाहिए। आगे के लिए परेशानी होगी और लड़कियां भी बगावत करेंगी,
जिसका मन होगा चल देंगे उठ के। कोई मतलब किसी चीज़ पे तो ब्रेक लगनी चाहिए, गवर्नमेंट को तो ये सोचना चाहिए। और खबर आ रही है कि एक मूवी आने वाली है जिसमें वो रॉ एजेंट का काम करेगी, ऑडिशन में वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो क्या लगता है कि भारत के नागरिक उनकी मूवी देखेंगे? देखेंगे तो देखेंगे, कोई नहीं आएगा तो देख लेंगे। अरे भाई, जब उसको जनता जिसने उसको इस चीज़ के लिए एग्री किया है और वो खड़ी हो रही है, तो वो क्यों, जो डायरेक्टर है उसने क्या देखा उसके अंदर? जो वो पप्पू के साथ में आई है ना, उसको पप्पू को भी छोड़ देगी, दूसरा हीरो ढूंढेगी वो। 2024 में जो सीमा को खड़ा किया जा रहा है, क्या लगता है विपक्षी पार्टी का एजेंडा है और वो सफल हो पाएंगे? अरे सब बकवास है, सब बकवास है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार है बेटा। तो भारत क्या सीमा हैदर को बहू के रूप में स्वीकार करेगी कभी? हम तो अपने, हम क्यों करेंगे भाई? भारत को क्या जरूरत है? बहू बन के आई है, हम क्यों करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। मेरे को तो इतनी गुस्सा आती है ना उसकी शक्ल देख के, ऐसा दिल करता है कि अगर बाई चांस मुझे मिल जाए ना तो ऐसी उसकी तुड़ाई करूँ ना। ऐसा क्यों कह रही है आप? अरे लड़की के, औरत की, एक औरत ऐसा करती है, सारी औरत बदनाम होती है। सीमा हैदर जो हिंदुस्तानी लहजे में इतने सही ढंग से बात करती है और वो रही है पाकिस्तान में, तो क्या लगता है सच में पाकिस्तानी है? मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तानी है, वो खेल खेल रही है हमारे देश के साथ में। तो अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है लेकिन सीमा हैदर को लगातार लाइमलाइट में लाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार को कुछ और करना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर को इतनी लाइमलाइट फिर क्यों मिली? क्या रही है उसके अंदर, उसमें खूबी क्या नजर आ रही है देश को? किसको खूबी नजर आ रही है? वो जो, हाँ, उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। वो यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है और ना उसको यहाँ रखना चाहिए। रामदास अठावले को भी हिंदुस्तान से बाहर फेंको। ऐसी पार्टियां और ऐसे विचार रखने वाले को फेंको यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे? भारत की बेटी भी तो गई है। नहीं, भारत की बेटी गई जहन्नम में। हमें अपने यहाँ गंद नहीं फैलाना। तो बहू के रूप में नहीं स्वीकारेंगे सीमा हैदर को? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। खराब करेंगे बच्चों का, बताओ, भविष्य करेंगे। क्या पीढ़ी खराब करेगी सीमा हैदर? आने वाली जो हमारी जनता है वो तो खराब होगी ना। ये दही का जामन खट्टा है, ये किसी भी समय गंदी दही जम सकती है और ऐसा विचार रखना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। तो 15 अगस्त अभी आ रहा है, तो क्या लगता है तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि सीमा हैदर ऐसे पाकिस्तान से आ गई है? वो वहाँ की खुफिया एजेंट है, वो यहाँ जितना मर्जी कह ले, वो यहाँ की है ही नहीं और ना किसी नेक के। लेकिन अभी तक कुछ साबित तो नहीं हो पाया, लगातार जांच एजेंसी जुटी हो जाएगा। पाकिस्तानी मुसलमान होते ही ऐसे। पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सबका देखा सुना है, 70 साल में और क्या हमने देखा है। रियलिटी को रियलिटी कहेंगे। हर बार तो धोखा दिया, हर बार तो धोखा दिया। भारत का साथ कब दिया उसने? जब भी भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अटल जी ने हाथ बढ़ाया, अटल जी की पीठ पर लात मार दी उन्होंने। लेकिन भारत की बेटी को तो वहाँ पर काफी प्रावधान मिल रहे हैं। भारत की बेटी, बेटियां सब भारत की बेटियां, आप भी भारत की बेटी हो, हमारी बेटी भारत की बेटी है, लेकिन अगर बेटी गलत काम करेगी जाके वहाँ से गद्दारी करेगी देश के साथ, तो फिर बेटी काहे की बेटी रहेगी? जैसे सीमा हैदर आई है, पहली बात तो सीमा हैदर को वापसी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्या पता कोई जासूस हो, 101% जासूस है ये। और हमारे यहाँ जितने भी आते हैं ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे रोंगिया भी आए हैं ऐसे ये बन के ये भी अपना वो बनाएगी। और ये पाकिस्तान की ISI से बिल्कुल इसका लिंक है, 101% लिंक है, इसलिए इसे बाहर ही फेंक देना चाहिए। लेकिन ये तमाम बातें तो साबित नहीं हुई, सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है लेकिन कुछ भी अभी सबूत नहीं मिला है। मैम मिलेगा ना, अगर जांच पड़ताल में सहयोग करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। अब वो अंजू गई है, माँ फातिमा बन गई, सब ये रोल क्या है, एक जिसको जाना जाए पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की बेटी को कभी बहू के रूप में स्वीकारेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? अपने इंडिया में कमी है क्या? बहुत है। अगर सीमा हैदर निर्दोष साबित हो जाती है, सच में सचिन के प्यार के लिए यहाँ पर आती है, तब भी सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, तब भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से कोई भी आए उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, इनका जिहाद, बस जिहाद ही चाहिए पाकिस्तान को और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हमने आपको सीमा हैदर को लेकर करोल बाग से आम जनता ने क्या राय रखी वो आपको दिखाया। सीमा हैदर पर जब से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनाव लड़ने की बात कही है और उनको टिकट देने की बात कही है, तब से लगातार बवाल जारी है। लोग तो साफ कह रहे हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और उन्हें भारत में अगर वो चुनाव लड़ती है और सब कुछ सही भी रहता है तो भी लोगों का समर्थन नहीं मिलने वाला है। सीमा हैदर के चुनाव लड़ने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अपर्णा झा, न्यूज़ 15।